हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए शंकु परिच्छेद में 10.3 का क्वेश्चन नंबर 17वां चलेगा। 17वां देखिए, आसान सा ही क्वेश्चन दे रखा। नाभियां दे रखी ना, नाभियां। ठीक है, नाभियां बताइए, नाभियां को कैसे डिनोट करते हैं? A0 किसके बराबर दे रखी है? +-3 0। तुलना करने पर बताइए AE किसके बराबर आ जाएगा? यहां से AE बराबर आ जाएगा 3। समीकरण नंबर 1 तथा देखना क्या दे रखा, ए का मान दे रखा ना, ए का मान दे रखा 4। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए भी समीकरण 1 में रख दो, 4E बराबर 3। ई का मान कितना आ जाएगा? 3/4। इसमें भी हमें दीर्घवृत्त का समीकरण निकालना, तो ए और बी के मान निकालने पड़ते हैं। तो ए का तो निकला रखा, बी का निकालना। वी नो दैट बी स्क्वायर का फॉर्मूला बोलिए, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 - ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का मान रख दीजिए, 4 का स्क्वायर 1 यानी कि 9/16 है ना, 9/16। 4 का भी स्क्वायर ही कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 16 लघुत्तम 16 में से 9 गए, ठीक है। 16 में से 9 घटा दीजिए, 7 बचेंगी, बटे 16 से कट जाएगा ही। बी स्क्वायर बराबर कितना बचेगा? 7। और बी का मान √7। तो लिख देंगे दीर्घवृत्त का समीकरण। दीर्घवृत्त का समीकरण बोलिए क्या आ जाएगा? x² बटे +y² बराबर 1। तो कितना आ जाएगा? x² बटे ए का स्क्वायर बोलू, 4 का स्क्वायर, या 16 लिख दो, कितना? 16। बी स्क्वायर का मान बताना 7 बराबर 1। लघुत्तम लेना चाहो लघुत्तम ले लीजिए। तो ये क्या आ गया? दीर्घवृत्त का समीकरण। चलिए अब 18वां क्वेश्चन देखिए। 18वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया। 18वें क्वेश्चन में बी दे रखा 3, बी कितना दे रखा? 3। और इसमें सी भी दे रखा, सी कितना दे रखा? 4। केंद्र मूल बिंदु पर है, नाभियां एक्स अक्ष पर है। केंद्र मूल बिंदु पर है, मूल बिंदु पर है। और नाभियां किस पे दे रखी? नाभियां एक्स अक्ष पर है, नाभियां एक्स अक्ष पर है। तो इस दीर्घवृत्त का क्या निकालना हमें? समीकरण निकालना। देखिए नाभियां एक्स अक्ष पर है, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, इसे याद रखना। वी नो दैट जब नाभियां एक्स अक्ष पर है, ए स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको याद रखना। तो यहां से बताइए, ए स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ये कितना? 4 का स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर 9 + 16, ए स्क्वायर बराबर 25। ए का मान कितना आ जाएगा? 5। तो ए का भी मान पता और बी का भी मान पता, तो क्या लिख देंगे? दीर्घवृत्त का समीकरण। दीर्घवृत्त का समीकरण x² बटे a² प्लस y² बटे, ठीक है, ए और बी का मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी याद रखना, a² बराबर क्या होता है? b² प्लस c²।
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। ए और बी के मान रखने पर, क्वेश्चन नंबर 19, केंद्र दे रखा 0 0, दीर्घवृत्त का केंद्र कितना दे रखा है इन्होंने, 0 0। ठीक है, आगे पढ़िए। दीर्घ अक्ष किस पे दे रखा है, वाई अक्ष पर दे रखा। तो क्या निकालना, दीर्घवृत्त का समीकरण निकालना जो इन बिंदुओं से होकर जाता है। तो मान लेंगे इसमें, माना दीर्घवृत्त का समीकरण, माना दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बराबर, देखना दीर्घवृत्त पहले कौन से दो बिंदु दे रखे ना, दीर्घवृत्त एक 3 2 से होकर जाता है, 3 2 से होकर जाता है। जब इससे होकर जाएगा तो ये बिंदु से संतुष्ट करेगा, तो तब बता दीजिए क्या जाएगा। यहाँ 3 का स्क्वायर 9 बटे ए स्क्वायर, 2 दूनी 4 बटे बी स्क्वायर बराबर 1, समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, तथा दीर्घवृत्त एक बिंदु किससे भी होकर जाता है, 1 6 से होकर जाता है। तब बताइए क्या जाएगा, 1 रख दो, 1 बटे ए स्क्वायर प्लस 36 बटे बी स्क्वायर, समीकरण नंबर थर्ड। इन दोनों को सोल्व करके ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के मान निकाल लीजिए। इसमें 4, ठीक है भाई, 9 चौक 36, 9 से गुना कर लो, समीकरण सेकंड में किससे गुना कर लो, 9 से, और माइनस कर दो समीकरण थर्ड। 9 से गुना करूंगा, 9 9 81 बटे प्लस 9 चौक 36 बटे बराबर कितना, 9, ये घटानी 1/ए स्क्वायर, 36 बटे बी स्क्वायर बराबर कितना, घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, कट नहीं जाएगा ये, इसमें से घटाएंगे 80 बटे बराबर कितना, 8, ए स्क्वायर को इधर, इसे बटे में, 80 बटे 8, 80 बटे कितना बराबर कितना, ए स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 10, ए स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 10। ए स्क्वायर में रहने दो क्योंकि वहां ए स्क्वायर का ही मान रखना पड़ता है। ए स्क्वायर का मान समीकरण किस में रख दूं, एक में रख देते हैं, चलो समीकरण 1 में रखने पर 9 बटे 10 नहीं हो जाएगा, ए स्क्वायर का मान रख दिया। ये सेकंड समीकरण है, सेकंड में रख दो, हाँ 4 बटे कितना, बी स्क्वायर बराबर 1। तो ये बताइए, चलो यहाँ कर देता हूं मैं इसको, 4 बटे कितना, बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस 9 बटे 10, 10 लघुत्तम, 10 में से 9 गए, 4 बटे बी स्क्वायर, ये इधर ये 40 नहीं हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर भी आ गया और बी स्क्वायर भी आ गया। तो क्या लिख देंगे, दीर्घ ए स्क्वायर तथा बी स्क्वायर के मान, ए स्क्वायर तथा बी स्क्वायर के मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर रख दो भैया, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर का मान बोल लो,
10 वाई स्क्वायर बटे बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, नेक्स्ट भी तो शायद ऐसे ही है। दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष पर और बिंदु 4 3 से और 6 2 से होकर जाता है, तो इसे भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे सेम, ठीक है भैया। तो ये आपका दीर्घवृत्त समाप्त हुआ, ठीक है। चलिए तो अति परवलय कल स्टार्ट करते हैं।